रहे हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं हमारा लोकगीत या हमारा मकर पर्व, बादला पर्व, हने पर्व। पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग गमरिया में हैं और यहाँ पे जयराम मातो का रैली है, जो कि यहाँ पे खतियानी महाजुटान महिला लोगों के ये आह्वान पे किया गया है। यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे विभिन्न युवा आए हैं हमारे देश में, हमारे ये झारखंड राज्य में। देखा जाए तो स्थानीय नीति का 1932 का खतियान का बात हुआ है और देखा जाए तो अभी नियोजन नीति ये हाईकोर्ट से खारिज कर दिया गया है। यह लोग से बात करते हैं, यहाँ का जितने भी भीड़ से बात करते हैं कि लोग क्या बोलना चाहते हैं कि इस ये खतियानी यात्रा को मतलब ये जो खतियानी रैली को जो कर रहे हैं और हमारे हेमंत सोरेन खतियानी यात्रा कर रहे हैं, इसमें दोनों में फर्क है। और नियोजन नीति को लेकर के अब इस जो ये रैली को लेकर आए हैं, अब किस उम्मीद से आए हैं हमारा जयराम मातो के? हम लोग चाहते हैं कि किसी भी सूरत से हम लोग 1932 का खतियान लागू करेंगे, क्योंकि हम लोग झारखंडी होने के नाते हम लोग झारखंड का दर्द को समझ रहे हैं। झारखंड आज अलग होके आज लगभग 22 साल होने गया है, उसके बावजूद झारखंड को आज तक सही हक नहीं मिला। जिस हिसाब से देखा जाए तो झारखंड सरकार के द्वारा नियोजन नीति हाईकोर्ट में खारिज हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये तो देखिए उसका अपना संवैधानिक मामला है, इस पर हम लोग विचार करेंगे क्यों खारिज हुआ। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप गुजरात में जाके देखिए, असम में भी जाके देखिए, तमिलनाडु में जाके देखिए, वहाँ तो ऐसा नहीं होता। वहाँ पे स्टेट का गवर्नमेंट का जितना सर्विस हुआ है लोकल लड़का लेता है, हम लोग को तो वहाँ नहीं देता है, तो हम लोग यहाँ दूसरे को क्यों देंगे? झारखंड राज्य हम लोग झारखंड राज्य अलग क्यों किए? अगर हम लोग को सब कुछ फैसिलिटी मिलता है तो हम लोग झारखंड में बने रहते, लेकिन हम लोग को नहीं मिला। हम लोग इसलिए ना झारखंड को अलग, झारखंड राज्य अलग के लिए हम लोग लड़ाई लड़े। आज हम लोग का बुजुर्ग लोग इतना दिन से लड़ाई लड़ा, बहुत पहले से लड़ाई चल रहा है, उसके बावजूद आज तक हम लोग को हक अधिकार नहीं मिला। तैयारी कर रहे हैं इतना दिन से, साल भर से लड़का लोग कितना 10 साल 12 साल से तैयारी कर रहा है, लेकिन उसका नतीजा नहीं निकला। क्या करें? आप लोगों का 1932 का खतियान में 9वीं शेड्यूल में अटका हुआ है। हम हर कोई बोल रहा है कि ये भी रद्द हो जाएगा, क्या आपको कैसे लगता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है। ये किसी सूरत से लागू होकर रहेगा और थोड़ा समय लगेगा जरूर, इसके लिए आप लोग निश्चित रहिए। ये निश्चित तौर पे लागू होकर रहेगा, 1932 लागू होके ही रहेगा। हम लोग आगे भी बात करेंगे, है ना? आगे बात करेंगे यहाँ के 1932 का खतियान को लेकर के। आप कुछ कहेंगे 1932 का खतियान? बहुत खुश हैं। उधर बोलिए, चलिए आइए गए, इसको कुछ नहीं बोलना है, आगे आइए। अच्छा, आप जयराम मातो को देखने आए हैं कि 1932 का खतियान के बारे में आपको कुछ पता है? हमको तो 1932 के बारे में खतियान पता तो नहीं है, मगर हम जयराम मातो जी का वो भाषण सुनने आए हैं। हाँ, आपके पास कौन सा खतियान है? हमको तो मालूम नहीं है अभी। आप कहाँ के हैं? हम कांड्रा के। तो आपके पास खतियान है ना जी? खतियानी खोज देखना पड़ेगा ना। देखना पड़ेगा। आप खतियानी नहीं देखे और खतियानी रैली में आ गए। खतियानी रैली खोजना पड़ेगा अभी हमको, भाषण सुन के। हाँ, भाषण सुन के आप खोजेंगे। ये चाचा जी का भी भाषण सुनेंगे और अपने घर में खतियान खोजेंगे 1932 का खतियान है कि नहीं है ना? आप खोज लीजिए, है ना? बढ़िया से, है ना जी सर। आगे भी आपके पास कौन सा खतियान है? हमारा 1932 का है, 25 का भी है, 27 का भी है, 25 का, 27 का, 32 का भी है। तो आप जयराम मातो का जो रैली कर रहे हैं, इसमें आप कैसे, किस प्रकार से समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं? नहीं, हमें समर्थन है और हम लोग चाहते हैं कि इससे माने रैली में हम लोग को हकदार मिलना चाहिए और होना भी चाहिए, और हम इसलिए हम लोग आए हुए हैं कि इसको और आगे बढ़ाएंगे और हम लोग इसको माने ज़्यादा से ज़्यादा माने ये करके हम लोग इसको पूरा ये करेंगे। आगे भी हम लोग बात करेंगे। इनके पास 1925 का खतियान भी है और इनको जयराम मातो को पूर्ण समर्थन करते हैं। आप बड़े हीरो टाइप से लग रहा है, बोलिए। हाँ, जयराम मातो हम लोग का हीरो ही है। आप तो हीरो है। हाँ, एकदम। आपके पास कौन सा खतियान है? हाँ, 1964 का खतियान है हम लोग। आपके पास 1964 का खतियान है। तो आपका 1932 और 1964 में क्या होगा? बहुत अंतर है। हम लोग जयराम मातो टाइगर और झारखंड होता है, टाइगर होता है। 1964 आपके पास है तो बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे भैया। अच्छा, ठीक है ना? ऐसे ही आगे भी हम लोग बात करेंगे। बहुत से लोगों को कहे कि खतियानी ये छोटा मोटा मामला नहीं है, यहाँ भाषण सुनने से नहीं होगा, घर में खतियान भी देखना होगा। 1932 का खतियान के बारे में किसी को नॉलेज है कि नहीं, ये भी बात करना पड़ेगा, है ना? तो हम लोग विभिन्न लोगों से बात करेंगे और उम्मीद है कि आप लोग इसको विभिन्न लोगों पे शेयर करेंगे, लोगों को जागरूकता भी लाना होगा, है ना? चाचा
आपके 1932 का खतियान के बारे में जो जयराम मातो जी कर रहे हैं। 1932 खतियान यह तो 1932 सर्वे हुआ ही नहीं है, यह 64 का होगा। 64 का होगा। हाँ, तो जयराम मातो का बोले कि नहीं 1964 में बोलिए बोल करके। उसको बोलने की जरूरत नहीं, उतना जानकारी उतना पढ़स नहीं कहा है। जेएमएम आदर सरकार में बीजेपी जितना नेता है उससे क्वालिफाई है, उसको उतना मालूम है। मतलब जयराम मातो को मालूम है खतियान क्या होता है, खतियान कितना का होना चाहिए या ईसाई का क्या होना चाहिए, उनको अच्छी तरह से मालूम है। अच्छा, आप आज क्या उम्मीद करके क्या सुनने आए, मतलब थोड़ा सा सामने से नजदीकी से देखने आया, उनका भाषण सुनने आया, इसका स्पीच पहले कभी सुने थे? हाँ सुने, मोबाइल वगैरह में सुने हैं। अच्छा, चलिए अच्छा बात है। और आपके पास कौन सा खतियान है बता दीजिए थोड़ा सा। 64 का होगा। 64 का है ना। चलिए फिर भी 64 का भी यहाँ जो जमीन जायगर वाला है, यहाँ जो बस्ती वाला है, सबका यहाँ खतियान है। जो यहाँ इससे सदस्य है, अब बाहर से आया जो जमीन खरीद के घर बना, घर बड़ा होगा, खतियान पेपर उसका पास नहीं है, इसीलिए वो लोग यहाँ का खतियान वाले लोग किसी का विरोध नहीं करता। लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए? होना नहीं चाहिए, नहीं होगा तो अभी देखिए राजनीति कैसा उठा पटक होगा। जितना लगा अभी कल जिसका पास साइकिल नहीं था, आज 4 चक्का में घूम रहे हैं, परसों उसका फिर हवाई चप्पल नहीं रहेगा, आने वाला लास्ट दिन में उसका जो बुढ़ापा आएगा, ये दिन आएगा। अगर खतियान का लोग इसका सही से इसका वो लोग यूज नहीं करेगा, वो लोग खतियानदारी का समर्थन नहीं करेगा, वो बाहुबली का चक्कर में आके ये सब का ये करेगा तो दुबे पांडे करके वही होगा। चलो आप परिचय दे दीजिए, आप बहुत अच्छे। हम गमारिया प्रखंड जयकान गांव का है। परिचय दे दीजिए, नाम बोलिए। सुरेंद्र महतो। चलो अच्छा बात है। सुरेंद्र महतो ने बताया कि खतियान का इसको ये समर्थन करना ही होगा, और जिस हिसाब से युवा लोग से भी बात करेंगे हम लोग से सभी। ओ बाबू, आप खतियानी यात्रा में आए हैं, आपका थोड़ा सा व्यू हम लेना चाहेंगे। क्या इंटरव्यू? आपको ये रैली में आके कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये रैली में आपको क्या संदेश मिलने का उम्मीद है? उम्मीद क्या, खतियानी मिलेगा और क्या मिलेगा। खतियान लागू होगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आपका घर में कौन सा खतियान है? 32 वाला है। 32 वाला है? 32 से आगे भी है। कितना वाला? मेरा पूर्वज 32 से आगे कौन सा है? 32 से आगे कौन सा है? आगे कितना है वो पता नहीं। आपके घर में है जी? हाँ है। कौन सा है वो देखे नहीं। अच्छा, आपका नाम बता दो। विमल चंद्र महतो। चलो, इन ये खतियान देखा नहीं है ना, घर में सब कुछ देखा है लेकिन खतियान देखा नहीं है, बहुत बड़ा चीज है, इनको देखना चाहिए। जितने भी युवा हैं उन सभी को भी खतियान देखना चाहिए। आइए चाचा जी, ये भाई साहब का भी खतियान के बारे में, आज जो खतियान रैली में आया है ना, बड़ी जुटान हुआ है, हमें खुशी है कि एक अलग ये बात हो रहा। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस रैली को लेकर? हर जगह जब से खतियान और भाषा आंदोलन शुरू हुआ, पूरा झारखंडी समाज एकजुट हो चुका है। जहां भी पता चलता है कि ऐसे आंदोलन हो रहे हैं, सारा झारखंडी समाज, झारखंडी व आदिवासी मूलवासी समाज एकजुट है। जो अधिकार वर्षों से हम जो जब से झारखंड अलग राज्य हुआ है, जो हम अधिकारों से वंचित थे, एक बहुत उम्मीद के साथ ये भाषा और खतियान आंदोलन हमें दिख रहा है, जिससे झारखंड का विकास हो सकता है। और जो जमीनी स्तर पे जो झारखंडी लोग वंचित है, उनको इससे अवसर मिलेगा और लाभ मिलेगा नौकरियों में। अच्छा, देखा जाएगा कि ये एक बात अभी उछला जा रहा था बीच में, या कोलान, या ये जिला आपका सरायकेला खरसुआ के अंतर्गत आता है। कोलान के जिला में या कोलान प्रमंडल के अंतर्गत में 1932 नहीं 1964 का खतियान है। तो उनसे और इनसे अगर दोनों में देखा जाए तो किस प्रकार से इसको संबंध स्थापित किया जा सकता है? मुख्यमंत्री जी ने कहा है, और यहाँ के कुछ जो स्थानीय नेता है कोलान के, उनका भी मांग रहा है कि 64 को किया जाए, और शायद उधर से भी उन्होंने हामी भरा है कि जो भी आगामी जो स्थानीय आधारित जो नियोजन या फिर जो भी बनेगा वो 64 को भी शामिल किया जाएगा। और जो हमारा 64 का खतियान है उसमें भी बाईं तरफ जो ऊपर में है 1928 का लिखा हुआ है। और नियोजन नीति के बारे में आपको कुछ मालूम है? अभी नियोजन नीति जो हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, इस पर आप क्या बोलेंगे? ये तो होना ही चाहिए था। जो सरकार जो भी नीति बनाती है उसको अच्छे जो एक्सपर्ट है, जो कानूनी एक्सपर्ट है, उनका जब तक सलाह नहीं लिया जाएगा कि किस तरह से किया जाए, एक हमारे झारखंडियों को कहीं ना कहीं आधा अधूरा पूरा परफेक्ट जब तक आप नियोजन नीति नहीं बनाइएगा तो बहुत ऑब्वियस है कि वो हाईकोर्ट उसको निरस्त कर देगा। वहां पे उनके लोग हैं। वैसे जिस हिसाब से कहा जा रहा है कि 1932 का खतियान को यहाँ विधानसभा पारित करके 9वीं सूची में डालने के लिए ये गया है ना, तो उसको भी निरस्त करने का उम्मीद जताया जा रहा है। इसको आप किस प्रकार मतलब क्या बोलना चाहेंगे इस पे? इसको भी हाईकोर्ट खारिज कर देगा बोल रहा लोग। केंद्र सरकार कभी भी किसी राज्य को विशेष दर्जा नहीं देना चाहती है। जैसे कश्मीर से भी हटाओ, एक विशेष दर्जा था उसका,
तो ये राज्य सरकार का विशेषाधिकार था कि वो स्थानीय नीति को लागू करता, उनके अनुसार होना चाहिए था, किसको केंद्र नहीं भेजना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक एक चाल है, एक जैसे एक हम लोग चेस खेलते तो एक मतलब रखा जाता, उसी तरह से भाजपा को पटखनी देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने ऐसा स्टेप लिया है। पर उनका विशेषाधिकार था, कोई भी राज्य का वो कर सकते थे, इनका हाथों में था। पर पता नहीं मुख्यमंत्री जी को अपना परिपक्वता दिखाना चाहिए था कि वो इसको अपने विशेषाधिकार के मतलब आपका कहना है कि मुख्यमंत्री अपने एरिया में लागू करता, 9वीं सूची में बेचता नहीं। वो अपना क्या उनके जो भी सलाहकारों ने दिया है, वो उनका कोई भी राज्य का विशेषाधिकार होता है स्थानीय नीति को निर्धारित करने का। पिछली सरकारों ने भी अपने स्तर से ही किया, किसी ने भी उसको केंद्र सरकार को 9वीं अनुसूची में डालने के लिए नहीं भेजा था। पर मुख्यमंत्री के जो भी सलाहकार थे उनके सलाह पे उन्होंने भेजा, देखते आगे क्या होता है, राज्य मतलब केंद्र सरकार इस पे क्या स्टेप लेती है, क्या करती है। पर हमें बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है केंद्र सरकार से कि राज्य सरकार को किसी भी नीति को विशेष रूप से 9वीं अनुसूची में वो शामिल करेंगे। चलिए आप परिचय बता दीजिए। नारायण महतो, जमशेदपुर से। ठीक है, आप भी बोलें। अब जिस हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं, आगे भी बात करेंगे, कहा है कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ सुरेश सिंह बेसरा अपना आवाज चालू कर दिए हैं, लेकिन हाँ आप लोग देख रहे हैं कि सुरेश सिंह बेसरा अपना ये भाषण चालू कर दिए हैं, लेकिन हम लोग भी व्यू लेने का कोशिश करेंगे और भी लोगों से, है ना। आगे आइए। ओ चाचा, आप भी पूरा हीरो बन के घूम रहे हैं, थोड़ा बोलिए। हीरो बन के कहाँ? बोलिए 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 बोलिए। क्या बोलेगा जी? 1932 के बारे में बोलिए। इसके 32 के बारे में हम लोग हक के लिए लड़ेंगे, हक के लिए लड़ रहे हैं। हक के लिए लड़ रहे हैं। हाँ। तो आप 1932 का खतियान, आपके पास कौन सा खतियान है? अभी तो 32 से खोते लगा तब ना हम लोग आए हैं। आपका पास कौन सा है? 1932 का ही है, तब ना आया है जी, नहीं तो कैसे आएगा? चले चले, अब इनके पास भी 1932 का खतियान है। हम लोग आगे भी बात करते हैं, है ना, आगे भी बात करेंगे। इधर में लोग खतियान इन लोगों के पास है। चाचा आपके पास कौन सा खतियान है? थोड़ा सा अब ये रैली में आया, थोड़ी बड़ी खुशी लग रहा है कि आप अभी ये मैं बोलिए। खतियान 32 का है। 32 का है। आप घर में पूरा पूरा देख लिए ना? हाँ एकदम है। अच्छा। लेकिन हम लोग का उस समय का सरायकेला का मैंने उड़िया में है, क्योंकि हमारा यहाँ उड़ीसा में शामिल था सरायकेला, और उस आपको चांडिल से उधर बंगाल था, है ना। तो हम लोग का उड़िया में है 32 का खतियान। चलो ठीक है, महिला लोगों से थोड़ा सा बात करते हैं ना, ताकि ये लिखा हुआ खतियानी महिला महाजुटान है, तो महिला महाजुटान में इधर में थोड़ा थोड़ा खड़ी है, लोग से बात करते हैं, ताकि ये लोग है, फिर हम लोग बीच में भी जाएंगे। अभी तो वो लोग बीच में ये हुआ, आप लोग से भी कुछ दो शब्द थोड़ा बोलिए। यह लिखा हुआ है खतियानी महिला महाजुटान, आप ही लोग का है? चलो चलो, ये महिला लोग नहीं बोलेगी, अंदर वाला महिला लोग से बात करेंगे। रिकॉर्ड हो रहा ना? आगे भी हम लोग बात करेंगे, है ना, आज का खतियानी रैली को लेकर के। आप इस खतियानी रैली में आए हैं और इस प्रकार का जो है, अब खतियानी रैली को किस प्रकार सहयोग दे रहे हैं, तन मन धन क्या लगा रहे हैं? देखिए, जब तक जहाँ रहेंगे हमारा, तो अगर नहीं किया हमारा 32 लागू, तो जो करना है हम लोग करेंगे। मतलब जितना करना है, तन मन धन, बाकी जितना करना है सब करेंगे हम। देखा जाए तो जिस सरकार ने देखा जाए 1932 का खतियान पे जीता था, लगभग 3 साल गुजर चुका है ना, 3 साल गुजर चुका है, तो क्या 2 साल के अंदर में खतियानी लागू हो सकता है? अगर खतियानी लागू नहीं होगा तो सरकार भी नहीं रहेगा, तो सरकार भी नहीं रहेगा। अभी देखिए, सरकार हमें लोग बनाए हैं और सरकार हमें लोग बनाएंगे। अगर हम लोग का नियोजन नीति या स्थानीय नीति 1932 का खतियान नहीं बना तो सरकार भी नहीं रहेगा। सरकार भी नहीं रहेगा। और आगे जिस प्रकार से अभी हम लोग देख रहे हैं कि नियोजन नीति मतलब ये हो गया, खारिज हो गया, हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, इसमें तो क्या बोलेंगे हम, नियोजन नीति इसमें जो है नियोजन नीति जो बनाया गया है, इसमें हमारा जो अभी वर्तमान जो सरकार है, ये ना नियम कानून के आधार पर बनाया गया है। इसको सिर्फ अपना जो पार्टी का जो रणनीति जो है अपने हिसाब से बनाया है, और उसको अपना काम करने के लिए अपना काम लगा दिया था नियोजन में। उसमें क्या है कि यहाँ का जो झारखंडी जनता है,
झारखंडी लोग भी इसमें नुखुश है, बाहरी लोग भी नुखुश है। इसमें झारखंडी जो है हमारा जो अलग हुआ है झारखंड किस मकसद से हुआ है, वहाँ का पहले हम लोग को जानना होगा कि यहाँ का जल जंगल जमीन यहाँ के लोगों के लिए जो मूलभूत अधिकार है, इस अधिकार के लिए हमारा जो झारखंड अलग हुआ है। जितने भी झारखंडी शहीद हुए हैं सब हम लोग के लिए हुए हैं। तो आज जो यहाँ का स्थानीय नीति बोलिए, यहाँ का नियोजन नीति बोलिए, यहाँ का विस्थापन नीति बोलिए, कोई भी यहाँ के जो हमारे जो झारखंडी जनता है, झारखंडी जनता के हित में आज तो कोई भी कानून नहीं बना है। इस कानून इसलिए नहीं बना है क्योंकि यहाँ आज भी बाहरी लोगों का हावी है। आज बहुत सारे जो बाहरी लोग हैं वो लोग भी बोलते हैं कि भाई झारखंड में एक छोटा बिहार चलता है। तो यहाँ कौन लोग हैं कि यहाँ कौन लोग उसको सपोर्ट करते हैं? हमारे जो झारखंडी लोग हैं वो आज शिक्षित नहीं होने के कारण आज इस तरह का लोगों का जो बाहरी लोग जो दबदबा कर रहे हैं झारखंड में, ये हम ही लोगों के चलते कर रहे हैं क्योंकि हम लोग उसको दबाव नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए हम लोग आज जो खतियानी जो आंदोलन शुरू हो रहा है, जो पूरा झारखंड में जो हमारे टाइगर जयराम दा जो आवाज जो बुलंद किए हैं, इसका जो आग उठे हैं, इसको एक हम लोग का पहचान है और हमारे जो झारखंड का एकता का रूप देने का काम कर रहे हैं। और ये एकता हम लोग कभी नहीं टूटने देंगे। इसके लिए हम लोग का जान भी क्यों ना जाए, इसके लिए हम लोग बलिदान देने के लिए भी तैयार हैं। जितने भी हमारे इतना ही बात करेंगे आपसे ना, आगे हम लोग बात करेंगे। अभी जिस हिसाब से माननीय हेमंत सोरेन जी खतियानी यात्रा मतलब खतियान का जो ये है 9वीं सूची में डाला लेकिन पारित नहीं हुआ है, मतलब लागू नहीं हुआ है, लेकिन वो खतियानी यात्रा चालू कर दिए हैं। इसको आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, अभी जो हेमंत सोरेन जी खतियानी जोहार यात्रा निकाल रहे हैं वो लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने आज शायद 26, 27 या 28 दिन हो गया, उन्होंने राज्यपाल को अनुमोदन के लिए नहीं भेजा। जब तक अनुमोदन के लिए राज्यपाल को नहीं भेजा, उसके बाद उस बिल को आप लोकसभा में उसका प्रेजेंटेशन होगा, उसका अप्रूवल होगा, उसका डिस्कशन होगा, वो सारी चीजें प्रक्रियाएं हैं, लेकिन वो अभी तक कुछ उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया ही नहीं है। लेकिन ये वो जनता को गुमराह करने के लिए वो एक यात्रा निकाल रहे हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आज के युवा जो है वो काफी शिक्षित है, इन सब चीजों को बहुत बारीकी से जान रहे हैं, वो संविधान को भी पढ़ रहे हैं। आज जो हमारे जयराम मातो जी जो झारखंड में एक उलगुलान स्टार्ट किया है, उलगुलान के तहत युवाओं को जोड़ रहे हैं, बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और हम भी जैसे युवा है, हम भी जान रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से मेरा संदेश रहेगा कि आप जो भी चीज करें वो एक सार्थक पहल के तहत करें। जब तक आप सार्थक काम नहीं कीजिएगा, आप युवाओं को, यहाँ के झारखंड के लोगों को, यहाँ के आदिवासी मूलवासी को, यहाँ के दलित पिछड़ा जितने भी वर्ग के लोग हैं यहाँ जो यहाँ के मतलब मूल निवासी हैं, उनको ठगने का काम ना किए। आपको गद्दी पे इसलिए बैठाया गया है कि आप अच्छा काम करें और झारखंडियों का हित उनको दिलाए। इसी कारण बस ये कहते हो। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संजय मंडल है। मैं एक तरह से एक विस्थापितों की लड़ाई में लड़ रहा हूँ। विस्थापित यहाँ ये जो मैदान है देख रहे हैं, ये भी एक किसी कारण बस हम लोग का पूर्वजों का मतलब जागरूकता के कारण बच गया, नहीं तो ये भी आप देख रहे हैं अगल बगल जितने भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री बन गए हैं। हमारे पूर्वजों ने यहाँ टाटा स्टील, टाटा लॉन्ग प्रोडक्ट या आपका टायो, टीजीएस और आदित्यपुर में आइडा में जितना कंपनी था, सब में हमारे पूर्वजों ने जमीन दिया है। लेकिन आज हम लोग बेरोजगार है, हमारे पास रोजगार नहीं है, हम लोग विस्थापित है, फिर भी हम लोगों के पास रोजगार नहीं है। यहाँ के स्थानीय बेरोजगार लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास ITI डिप्लोमा डिग्री, MBA हर डिग्री उनके पास है, किंतु उनको रोजगार नहीं है। जी, मेरा नाम संजय मंडल हुआ। आगे भी हम लोग बात करेंगे। अभी जो खतियानी यात्रा पे जो निकाल रहे हैं और नियोजन नीति पे जो खारिज हो गया, कोर्ट ने खारिज कर दिया, और अभी आप लोग आए 1932 में शायद जो सरकार के द्वारा किया गया उनको वो भी खारिज हो सकता है। और आप लोगों का जयराम का रैली पे रैली चल रहा, बहुत बढ़िया बात है। आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मेरा कहना है कि 1932 के खतियान तो हर हाल में हम लोग लागू करके छोड़ेंगे, और 1932 के खतियान के साथ साथ स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, ये सब भी एकदम लागू होना चाहिए साथ में। जब तक ये सब नहीं लागू होती है तो झारखंड वासियों को अपना हक नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कंपनियां हैं, यहाँ पे कम से कम 70% से ज्यादा बाहर के आदमी यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। और जबकि यहाँ के जितने भी मान लीजिए टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट है, TGS है, कहीं भी बहुत टाटा की कंपनियां हैं जिनके
यहाँ पे गए हुए हैं, उनके पास नौकरी नहीं है। उनकी जमीन तो चल गए हैं लेकिन उनके घर में नौकरी नहीं है। आज बहुत ऐसे परिवार है जिनके खाने पीने के लिए डाला है, जमीन तो पूरा ले लिया है कंपनी, उनके पास नौकरी नहीं है, वो क्या करे। बहुत जन ऐसा है कि मेरा नाम बलराम महतो, मैं गमरिया से। जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि युवा जाग रहे हैं, बात कर रहे हैं कि हमारा जमीन चला गया लेकिन नौकरी नहीं है। आगे भी हम लोग बात करेंगे। जिस हिसाब से देखा जाए तो हमारे जगन्नाथ महतो जी भी इस 1932 का खतियान पे इसमें बात किए हैं और उनको लगातार छिट्टी पे छिट्टी मिला जा रहा उसको ये करने के लिए, मतलब उसको मारने के लिए, है ना। इस प्रकार से भ्रम की स्थिति फैल गया। इसको आप क्या जवाब देना चाहेंगे उन लोगों को? झारखंड सरकार का विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, सभी विफल है और सभी ढकोसला है। सब ढकोसला है। जयराम महतो के लिए हम लोग जान देने के लिए तैयार है और जयराम महतो का एक आवाज में हम लोग जान लेने के लिए भी तैयार है। जय झारखंड। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ा बात कहा। नाम बोल दीजिए। सुब्रतो महतो, छोटा गमरिया। हम लोग एक एमएसएमई का एक व्यापारी है। हम लोग आज का डेट में आज हम लोग सभी जगह में तरस्त है। आज हमारा यहाँ आज इंडस्ट्री बेल्ट इतना बड़ा है लेकिन हम लोग रोजगार के लिए भटक रहे। हम लोग अगर रोजगार मांगने जाते हैं तो हमारे ऊपर केस लोड हो जाता है। यहाँ झारखंड सरकार का कोई नहीं है, कोई काम करने वाला एक तंत्र नहीं है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब ढकोसला है। अभी हम लोग का एक मत सहारा है जयराम महतो, उसका एक आवाज में हम लोग जान दे देंगे और एक आवाज मारेगा जयराम भाई तो हम लोग जान ले लेंगे। कैसे लेंगे? वो हम लोग को मर्दों में गर्दन चिप देंगे, तलवार से मार देंगे, टांगे से हंसुआ से मार देंगे, लेकिन जान हम लोग ले लेंगे एक आवाज में। यहाँ जब से झारखंड अलग हुआ है खाली भाषण चल रहा है और ढकोसला चक्र है। पांच विपक्ष सब एक है, पांच विपक्ष एक है। ये चोरी कर रहा है, अगला बार उसका टर्म आएगा वो चोरी करेगा, उसका टर्म अभी है अगला टर्म इसका आएगा वो चोरी करेगा। इसको हम लोग अभी हम लोग अंतिम निर्णय लेंगे। जयराम महतो का एक आवाज में एक आवाज जयराम भाई का जो आवाज है, एक आवाज हम लोग को लग जाएगा तो हम लोग जान दे देंगे। चाहे सड़क में बोलेगा जाइए आप रोड का नीचे घुस जाइए तो हम लोग गाड़ी का इंडस्ट्रियल का गाड़ी में हम लोग घुसेंगे, जान दे देंगे। लेकिन जयराम भाई ने जो आवाज आया है इसको ये फैल रहा है। हर एक इसका एक तो आज का डेट में नवजात बच्चा भी जयराम महतो को जान रहा है। काहे जान रहा है? जो आवाज उठना चाहिए ना विपक्ष उठाता है ना पक्ष उठाता है। हेमंत सरकार चाह रहा है ये सब टाइम पास है, कैसे वोट लेना है। ये विपक्ष चाह रहा है हम कैसे, वो तो खतियानी यात्रा कर रहे हैं। खतियानी यात्रा क्या है दादा आप बताइए। आप लोग कोई बुद्धिजीवी आदमी एक तो बच्चा भी बोलेगा खतियान कुछ हुआ ही नहीं है और यहाँ खतियानी यात्रा शुरू हो गया है। बताइए 1932 का लागू होना चाहिए, 1932 का लागू होना चाहिए। बिहारी का आटा 1932 होना चाहिए। ये मेरा नाम बनमाली मानती दुरान कराने वाला हूँ। 1932 का जो लागू है होना चाहिए। दूसरा कुछ नहीं मांगते। जो जमीन लिया जो ये किया सब वापस करो। जमीन के बदले जमीन होना चाहिए, जमीन के बदले जमीन होना चाहिए। वापस करो जमीन, वापस करो, ये मेरा मांग है। बात इतना ही बोल के मेरा समाप्त हुआ। आज का यह कोई और भी हम लोग बात करेंगे और हम लोग इस प्रकार से बात करेंगे। ये चाचा से भी बात उठान हुआ है, इसको लेके आप क्या देखते हैं? 1932 का खतियान लागू होना चाहिए और हम लोग जैसे बिहारी लोग है वही लोग सब काम कर रहा है तो हम लोग झारखंड का सब आदिवासी लोग करेगा। आदिवासी जो गांव 1932 खतियान लागू हो जाएगा तो झारखंड ही काम कर पाएगा। हाँ करेंगे। कि अभी तो देखा जाए तो आप ही का विधायक है, आप ही का मंत्री है ना, सब है। शिक्षा मंत्री महतो है, अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री आदिवासी है, आदिवासी मूलवासी है तो है। फिर क्या चाहिए आपको?
और क्या चाहिए हम लोग का खैतान होने से होगा 1932 का लागू होने से। हाँ फॉरवर्ड किया जाए यार 1932 का खैतान जो रहेगा यहाँ पर उसका दिखाएगा वो काम में लागू होगा, नहीं तो उसको भगाएगा। चलो जय झारखंड। इस हिसाब से आगे भी हम लोग बात करेंगे। ये भी हमारे देखा जाए तो हमारे नेताजी है और बात करेंगे आगे हम लोग। आप जो 1932 का खतियान को रैली को समर्थन करने आए हैं, है ना, आप क्या बोलना चाहेंगे? हमारे जनता देख रहे हैं, पब्लिक एक्शन न्यूज के तहत जनता की आवाज है, यहाँ से आप आवाज क्या देना चाह रहे हैं? हम यही बोलना चाह रहे हैं 1932 खतियान के लिए, उधर दीजिए। हम यही बोलना चाह रहे हैं 1932 खतियान के लिए कि जो 1932 खतियान झारखंड का पहचान, यही हम लोग का पहचान है। 1932 खतियान जिसके पास है वही झारखंडी में राज करेगा, नागरिक बनेगा, वही झारखंडी का नागरिक बनेगा। नहीं तो मेरा कैमरा तो ये होने दीजिए। आप लोग बोल रहे हैं अच्छा बात है, बोलिए बोलिए, पूछिए क्या पूछना। हम वही बोल रहे हैं कि आप लोगों का झारखंड हाईकोर्ट का, है ना, ये जो अभी नियोजन नीति पारित किया था, है ना, उनको हाईकोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया। इसलिए नियोजन नीति को रद्द किया कि हेमंत सरकार ने हम सभी को बेवकूफ बनाया है। नियोजन नीति का आप सही ढंग से आपके जो IAS ऑफिसर लोग हैं, जो भी यारी बिहारी जो भी आपके धोखा रख के आपने हाईकोर्ट को भेजा। हाईकोर्ट तो निरस्त करना ही था, आज हो चाहे कल हो। आपने गलत तरीके से उसको पेश किया तो आपको निरस्त होना ही था। ये हमारे साथ, हमारे माटी के साथ, हमारे लोगों के साथ, हमारे 1932 खतियानधारी के साथ छल कपट था। क्योंकि जब आप सही मुद्दे पे सही चीज रखिएगा पटल पे, उस हाईकोर्ट को समझ में आता कानूनी भाषा में अगर आप सच्चम रूप में सही रूप में उसको रखते हैं, कभी निरस्त नहीं होता उसको। और अभी जिस प्रकार से हेमंत सोरेन ने अपना खतियानी पारित कर दिया, फिर लड्डू यात्रा बम फूटा, फिर बाद में अभी खतियानी यात्रा का चल रहा। आज जो हेमंत सरकार जो भी खतियानी यात्रा है, जोहारी यात्रा निकाल रहा है, खतियानी यात्रा मतलब कोडरमा में हमारे भोजपुर के सिंगर लोग को नचनिया वाला नाच लगा के, बिहार के सभी सिंगर को बुला के, जो भी बिहार के लेडीज लोगों को बुला के नचनिया नाच करा के जोहारी यात्रा या जो भी आप खतियानी यात्रा निकाल रहे हो, वो हमारे माँ माटी के साथ आपको चल के निकालना होगा उस यात्रा को, ना कि भोजपुर से और बिहार से आरा छपरा से लाके लेडीज को नंगा नाच करवा के आपको कभी सक्सेस नहीं होगा। इसको कभी सक्सेस होने भी हम लोग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये मेरी बेटा है। मैं जो इंजीनियर, मैं भी इंजीनियर रूप में काम करता हूँ। मेरे बाप दादा ने भी हमारे कांडा ग्राम में जो भी पढ़ता है, हमारे कितने लोगों को हम लोग दान में जमीन देने वाले लोग हैं। हम लोग आज उठ के इस पटल में है तो चैलेंज यारी बिहारी अपरू छपरू गंगा पार सबको मैं चैलेंज देता हूँ खुले मन से कि आपको अगर मैंने रहने दिया है तो आपको भगाने की कैपेसिटी में मैं ही रखूंगा। कोई चूक नहीं है, चाहे हमारे MLA हो चाहे MP हो, सावधान हो जाए। हमारे MP MLA क्षेत्रीय हमारे जो भी MLA है, चंपा सोरेन जी, गीता सोरेन जी, जो भी सम्मान करते हैं, सम्मान का ज्यादा भी अति रूप मत देखिए। हम लोग 2 रूप जीते हैं, एक सम्मान भाषा में, नहीं तो कॉलर पकड़ के आपको अपरू छपरू सीधा गंगा पर भेजने का भी रखते हैं। क्योंकि इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज हम देख रहे हैं हमारा लोकगीत या हमारा मकर पर्व, बादना पर्व, हने पर्व बोटे थार गोरू खुटाल नहीं है और हमारी जान सांस्कृतिक बोटे, अगर पौधा पेड़ पौधे जान धरोहर बोटे। आज तुम्हें आपको अगर रहने दिए तो मेरा सम्मान था, यहाँ के लोगों का सम्मान था। चाहे आप धनबाद जाइए, चाहे हमारे आधुनिक जाइए, चाहे धनबाद जाइए, बोकारो जाइए, आप ठगने का काम अगर बंद नहीं किए हैं, आप गठबंधन सरकार मिलके, कांग्रेस जेएमएम गठबंधन सरकार मिलके, अगर आप यारी बिहारी जो भी है, आज मैं मजबूर हो चुका हूं आपको खुलेआम चुनौती देने का रखता हूं कि आप सुन लीजिए मुख्यमंत्री जी, अगर सावधान नहीं हुए तो हम लोग 2023 में 24 में आपको पटकने का काम करेंगे, आपको कानूनी रूप में पटकेंगे। मैं आपको अपने अभी भी आपको सम्मान दूंगा, कानूनी रूप में पटकेंगे, चुनाव में पटकेंगे आपको। लेकिन दोबारा हमारे घर गांव में, कोई भी खतियानी गांव में कहीं भी, चाहे वो माझी गांव हो, चाहे महतो गांव हो, चाहे मंडल गांव हो, आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। मैं समाज सेवी कांडा विजय कुमार महतो। इस हिसाब से हम लोग ने देखा कि यहाँ के खतियानी जो रैली चल रहा है ना, इस महाजुटान का हम लोग व्यू लिए हैं, आगे भी बात करेंगे। कृपया इस लोगों का आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को प्रत्येक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और लोगों को जागरूक कीजिए। पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज से हम सभी की ओर से खतियानी जोहार। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड।